माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी लर्निंग वीडियो सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो सीरीज में मैं आप लोगों के सामने कॉन्सेप्ट रखूंगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन कॉन्सेप्ट, जिसमें आज हम लोग पावर क्वेरी ट्रांसपोज, पिवोट और अनपिवोट के कॉन्सेप्ट को एग्जांपल के साथ आप लोगों के सामने रखता हूं एक एक करके। तो आगे लेके चलता हूं वीडियो में और इन सारे कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं। अगर मैं पहला वर्ड बोलूं आप लोगों के सामने ट्रांसपोज, तो इससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। मतलब इसकी शुरुआत तो हम लोग पहली क्लास में कर चुके हैं। यहां पे हमने पेस्ट स्पेशल के थ्रू ट्रांसपोज देखा था। ट्रांसपोज का बेनिफिट क्या हुआ करता था, नहीं है कि वो कॉलम के डेटा को रो में और रो के डेटा को कॉलम में कन्वर्ट कर देने का काम करता है बहुत ही आसानी से, जिसके लिए आपके पास ट्रांसपोज नाम का एक फंक्शन भी है और पेस्ट स्पेशल से तो हम लोग ट्रांसपोज करते ही हैं। लेकिन ये जो ट्रांसपोज है इसका दर्शन आज पावर क्वेरी में भी करवाऊंगा। साथ के साथ अब बात पिवोट की, तो इस पिवोट का यूज कैसे करेंगे? जब आपके पास रो ज्यादा हो उसको कम कॉलम में कन्वर्ट करना हो, दैट मींस यू वांट टू चेंज रोज इनटू कॉलम्स, तो हम यूज करेंगे पिवोट। उसके बाद एक ऑप्शन आता है अनपिवोट, उसका भी एग्जांपल करके दिखाने जा रहा हूं, अनपिवोट करके दिखाऊंगा, जिसमें हम बात करेंगे चेंजेस कॉलम्स इनटू अगेन रोज। वो था रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, पिवोट, और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। बात किसकी आ गई? अनपिवोट। आपको अभी लग रहा होगा अरे सर ये तो ट्रांसपोज हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ। अभी एग्जांपल में एक एक करके क्लियर करता हूं कॉन्सेप्ट। ये मैंने एक ब्लैंक सीट ओपन कर लिया है और मेरे पास क्या है, जो डेस्कटॉप पे एक मैंने फोल्डर बना रखा है जिसमें कुछ छोटे छोटे एग्जांपल रख रखे हैं हमने पिवोट और अनपिवोट के। तो वो जो फाइल है हमारे पास वो नोटपैड के फाइल, किसी दूसरे फॉर्मेट का फाइल है, जिसको पहले मुझे एक्सेल पे लेके आना है। तो पहले एक्सेल में लाने के लिए क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डेटा टैब में जाएंगे और यहां से फ्रॉम टेक्स्ट और सीएसवी, और मेरा फाइल वो रखा हुआ है कहां पे, डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। तो उस डेस्कटॉप से फाइल को उठा के पहले इंपोर्ट कर लिया। टेक्स्ट फाइल है, इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, देख लीजिए। अनपिवोट नाम का एक टेक्स्ट फाइल है जिसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। हमने क्या किया, उस नोटपैड वाले फाइल को, ये रहा, पावर क्वेरी एडिटर में लेके आ चुके हैं। और यहां पे अभी जो आपको दिख रहा है ये डेटा इस तरीके से दिख रहा है, जिसमें रीजन है और कुछ मंथ के डेटा है, जैन फेब मार्च करके डेटा है। ठीक, अब मैं क्या करना चाहता हूं, देखिए, अगर इस तरीके से अभी जो डेटा दिख रहा है, आप यहां पे चले जाएं ट्रांसफॉर्म के अंदर और यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसपोज। ये क्या काम करेगा? ये वही काम करेगा जो आपका पेस्ट स्पेशल या ट्रांसपोज नाम का फंक्शन काम किया करता था। करके देखते हैं। ट्रांसपोज दिस टेबल ट्रीटिंग रोज एज कॉलम्स एंड कॉलम्स एज रोज। तो ट्रांसपोज पे क्लिक करके देखिए तो जरा डेटा का फॉर्मेट अब ज्यादा इफेक्टिव तरीके से दिख रहा है आपको। और अब बात करेंगे अनपिवोट की। तो उसके लिए पहले काम करते हैं, इस ट्रांसपोज को हटा देता हूं मैं, वापस ओरिजिनल शेप में आ गया डेटा। और इस तरीके से डेटा आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा। एक तो इसका हेडर भी नहीं दिख रहा है, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 लिख कर है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, ट्रांसफॉर्म में जाइए, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ये काम सबसे पहला करके रख लीजिए। उसके बाद अगर मैं ट्रांसपोज पे क्लिक कर दूं तो डेटा ये कैसे दिखेगा? ये देखिए, इस तरीके से डेटा दिखेगा। दिख रहा है? ट्रांसपोज में और अनपिवोट में अभी बहुत मेजर फर्क है, वो आपको समझ में आएगा। देखिए ट्रांसपोज ने क्या किया, अगर मैं 1 मिनट के लिए फिर से दिखाऊं तो ये डेटा भी ऐसे था, दैट मींस कंपनी, और ये इस तरीके से उसके प्रोडक्ट। और जैसे ही ट्रांसपोज किया तो उसने क्या किया होगा, रो को कॉलम में या कॉलम होगा तो उसको रो में, इस तरीके से आ गया। आपको ऐसे नहीं चाहिए, इसमें लिख के आ गया जोन और सेल्स, हमें ऐसे नहीं चाहिए। ट्रांसपोज को हटा दिया और अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जो पहला कॉलम है कंपनी वाला, इसको सेलेक्ट कर लिया और अब आपको जाना है ये ट्रांसफॉर्म के अंदर ही, यहां पे आपको मिल जाएगा अनपिवोट कॉलम्स। देख लीजिए, अनपिवोट कॉलम्स 3 ऑप्शंस के साथ आपके सामने मौजूद है, अनपिवोट कॉलम्स, अनपिवोट अदर कॉलम्स और अनपिवोट ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स। अभी जब मैं करके दिखाऊंगा इन तीनों का यूज, आपको बहुत मेजर फर्क नहीं लगेगा, तीनों ऑलमोस्ट क्या एक जैसे ही लगेंगे। लेकिन जब ये 3 नाम अलग अलग हैं तो कुछ न कुछ तो फर्क होगा। ये जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ेंगे आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा, आपको पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला काम, मैंने इसको ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है पहले कॉलम को, और मैं यूज करने जा रहा हूं ये बीच वाला अनपिवोट अदर कॉलम्स। एक को जिसको सेलेक्ट कर रखा है वो वैसे ही रहेगा और उसके अलावा जितने भी हैं, ठीक है, उसको उठा के, उन सारे कॉलम्स को उठा के अनपिवोट कर देगा, जिससे कि आपका
डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में दिखेगा, एक या दो या तीन कॉलम में लेकर आ जाएगा। देख लीजिए कैसे, या तो आप यहां से क्लिक कर सकते हैं अनपिवोट अदर कॉलम्स, या यहां पे राइट क्लिक करके भी होता है कहीं अनपिवोट कॉलम्स में। मैं ले रहा हूं अनपिवोट अदर कॉलम्स। अब जो आपको डेटा दिख रहा होगा ये उठा के उसने 3 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, मैं काम करता हूं, आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं अनपिवोट का, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। रुक जाइए, अभी क्लियर हुआ नहीं है। ये देख लीजिए, मैंने एक दूसरा डेटा इंपोर्ट कर लिया जिसमें रीजन यहां पे रखा हुआ है और जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में इस तरीके से मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट है हमारे पास। अब मैं बहुत ही आसानी से अनपिवोट को अप्लाई करने जा रहा हूं। इस कॉलम को सेलेक्ट किया, जो मेरा रीजन वाला कॉलम है इसको मैं फिक्स रखना चाहता हूं, मतलब ये एज इट इज रहे, और उसके अलावा जो दूसरे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई बहुत सारे मंथ का जो डेटा है वो अनपिवोट हो जाए। और अब आप चले जाइए ट्रांसफॉर्म में और अनपिवोट कॉलम्स पे क्लिक करने के साथ साथ मैं ये ले रहा हूं, देख लीजिए अनपिवोट अदर कॉलम्स ले रहा हूं। ठीक, उसको छोड़ के जो कॉलम्स हैं उसको अनपिवोट कर देगा। अनपिवोट अदर कॉलम्स करते ही देख लेना कैसा आउटपुट आपको दिखेगा, पहले से बेहतर या बुरा, ये देखिए तो। अब देखिए, ये कहलाता है अनपिवोट। रीजन आ गया सारा आपका, और एट्रीब्यूट्स उसके आगे, और उसका वैल्यू आ गया। एट्रीब्यूट्स को चेंज करके यहां पे कर देना चाहेंगे हम लोग मंथ, ये रहा। अब देखिए आप लोगों को डेटा कितना क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा, रीजन, मंथ और वैल्यू। ये क्या किया आपने खुद देख सकते हैं। आपने अनपिवोट के केस में कॉलम के डेटा को कन्वर्ट करके रो में लेकर आ गए। ठीक है, यही मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना अनपिवोट का काम। अब आपको ये डेटा फिर से ओरिजिनल स्टेट में दिख रहा होगा। और अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, ये जैन वाले कॉलम से लेके सारे कॉलम सेलेक्ट कर लिया, जनवरी से लेके जून तक का कॉलम सेलेक्ट, राइट क्लिक, या तो यहां से अनपिवोट या मैं यहीं से कर सकता हूं। अभी हमने क्या बात की थी, अनपिवोट अदर कॉलम्स की बात की। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अनपिवोट ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स, जितने मैंने कॉलम सेलेक्ट कर रखे हैं उसको अगर आपको अनपिवोट करना है तो ओनली सेलेक्टेड कॉलम्स को अनपिवोट। आउटपुट अभी भी वही आएगा। मैंने आपको बताया था कि अभी आपको कुछ खास फर्क नहीं लगेगा, एक ही है, अभी के लिए मान के चलिए एक ही है ये। तो अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है। मतलब अभी आपने क्या किया, पहले कॉलम सारे सेलेक्ट कर लिया, उसको उठा के जो सेलेक्ट कर रखा हूं उसको तुम अनपिवोट कर दो। लेकिन इससे पिछले वाला तरीका क्या किया था, आपने एक कॉलम को एक तरीके से फ्रीज कर रखा था, और अब आपने बोला क्या कि इसके अलावा जितने हैं उसको अनपिवोट कर दो। तो आउटपुट जो आएगा वो दोनों का एक ही आएगा ना। और अगर मैं इस पे अगेन क्लिक कर दूं अनपिवोट कॉलम्स, तो तीसरा पर्सपेक्टिव फिर से आ गया कि जितने कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर रखा है उसको उठा के अनपिवोट कर दो। तो बात तो अभी भी घूम फिर के बराबर ही आ गया। देख लीजिए आउटपुट सेम आएगा। मतलब वो जो अनपिवोट कॉलम्स का जो ये तीनों है ऑप्शंस, अभी इन एग्जांपल्स के लिए वो पर्सपेक्टिव आपको कॉमन दिख रहा होगा, क्योंकि आउटपुट भी आपको कॉमन दिख रहा है। लेकिन ये कॉमन नहीं, अनकॉमन है। कुछ और एग्जांपल जब बाद में कराऊंगा आपको समझ में आएगा, नहीं कॉमन नहीं था, फर्क था। इसी तरीके से ये मेरे पास एक डेटा है जिसमें यूजर आईडी है और नेचर ऑफ कंप्लेन, और साथ के साथ उससे कितना चार्ज लेना है कस्टमर से वो लिखा हुआ है। ये डेटा आपको अभी कैसा दिख रहा है, कॉलम में। मैंने बताया था अनपिवोट के बाद पिवोट का केस, कि अगर कॉलम का डेटा है तो अगेन कहां पे लेकर जाना चाह रहे हैं, वापस रो में। तो अब हम यूज करने जा रहे हैं पिवोट। यहां पे कर्सर रखा, डेटा टैब पे चलते हैं और फ्रॉम टेबल अरेंज, यहां से हमें मूव कराया जाएगा कहां, पावर क्वेरी एडिटर में। इस तरीके से मेरे सामने पावर क्वेरी एडिटर में डेटा है, और ये अभी आपको कॉलम में डेटा दिख रहा होगा। मैं लेके जाना चाह रहा हूं रो में, लेकिन ट्रांसपोज वाले अंदाज में नहीं, क्योंकि अगर ट्रांसपोज कर दिया तो देखिए डेटा को कैसे कर दिया इसने, बहुत ही वाहियात दिख रहा है डेटा, ऐसे नहीं। तो मैं ट्रांसपोज को हटा दूं, ये मैंने ट्रांसपोज हटाया, और अब इस कंप्लेन वाले को सेलेक्ट किया और मैं यूज कर रहा हूं पिवोट कॉलम, यहां पे क्लिक। ठीक है, इस पे क्लिक कर देने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, और यहां पे इस वैल्यू कॉलम में लेंगे यहां से ये चार्ज, वो अमाउंट वाला ही तो कॉलम को लेके जाना है। तो वैल्यू कॉलम में मैंने ले लिया चार्ज, याद रहे। और अब आप चले जाएं एडवांस ऑप्शंस, और यहां सब नहीं करना, मैक्स मिन कुछ नहीं करना, डोंट एग्रीगेट। डोंट एग्रीगेट का बेनिफिट क्या होगा कि इसमें कोई भी कैलकुलेशन मैनिपुलेशन नहीं करेगा, सीधे के सीधे रो में डेटा ट्रांसफर कर देगा। बस ये काम कर लिया। उसके अलावा ये सब जो है इसकी भी बात करेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ओके बटन पे प्रेस, और आउटपुट आपके सामने जो अभी ट्रांसपोज किया था वो बढ़िया है, या आपके सामने ये जिस तरीके से आउटपुट दिख रहा है, प्रॉपर यूजर आईडी, उसके अगेंस्ट क्या क्या कितने कितने पैसे आए। ये था हमारा पिवोट कॉलम। मैंने आज आप लोगों को बेसिक इंप्लीमेंटेशन किस किस का, ट्रांसपोज की बात की,
अनपिवोट कॉलम और यहाँ पे पिवोट कॉलम्स की बात की। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड कर पा रहे हैं और अपने आप को एक कदम आगे रख पा रहे हैं। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू योर जेन्स चैनल। थैंक यू दिल से।